यूपी में फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बार विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल है, किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन दिखाएगा दम, या फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी बरकरार रखेगी अपनी पकड़? इन 10 सीटों में सियासी समीकरण गहरे हैं। इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में थी, जबकि 4 सीटें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास। मीरापुर की सीट भाजपा के साथ ही पार्टी रालोद के पास थी। खास बात यह है कि सपा के विधायकों के सांसद बनने के कारण इन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद करहल की सीट खाली हुई, जबकि कटहरी सीट पर लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद उपचुनाव हो रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा अपनी सीटें बरकरार रख पाएगी या बीजेपी उसे चुनौती देगी। लेकिन राजनीति केवल सीटों की गिनती तक सीमित नहीं है। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार अगर अगस्त में लोकसभा के चुनाव होते तो इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिख रहा था। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 40 सीटें मिलने का अनुमान था, जिनमें सपा को 34 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलती। वहीं एनडीए को 39 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी, जिसमें भाजपा को 35 और उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल और रालोद को 2-2 सीटें मिलती। अब सवाल यह है कि उपचुनाव में यह समीकरण कितना बदलता है। क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ आने से विपक्षी गठबंधन को फायदा होगा? क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर मजबूत होकर उभरेगी? और मायावती की बसपा को 0 सीट मिलने का अनुमान था, जो उसके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इन उपचुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। हर पार्टी की नजर इन नतीजों पर टिकी होगी, क्योंकि इन सीटों के नतीजे न सिर्फ राज्य में सत्ता संतुलन बदल सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष की रणनीतियों को नई दिशा दे सकते हैं। तो क्या यूपी की जनता फिर से भाजपा पर भरोसा करेगी? क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन कोई नया समीकरण बनाएगा? आने वाले दिनों में यह उपचुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी तस्वीर कैसी होगी।